Hello dear students, I welcome you all in the next lecture of gravitation. बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कितना लगता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, इट्स प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इस सब पे हमने न्यूमेरिकल्स कवर किए थे। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मतलब है इस बात का, देखें। एक ऑब्जेक्ट है मास m का, it is fixed, and there is another object of mass m1 free to move. इसको पहले पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ देंगे तो it is free to move. Let the distance between them is r. तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स के कारण ये फ्री है, चलेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आता है उसको बच्चों बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी is called acceleration due to gravity. ग्रेविटी के फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आता है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए यहां फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स G, पहला मास m, दूसरा मास m1 बाय आर स्क्वायर। वी ऑल नो बच्चों नेट फोर्स इज इक्वल टू, किस पे फोर्स देख रहे हैं, इस पे, तो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, gm बाय आर स्क्वायर। इसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के कारण ये एक्सेलरेशन आया है, तो इसका नाम है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ का एक्सेलरेशन, अर्थ की ग्रेविटी के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेलरेशन आता है बच्चों, वो हम लोग इस टॉपिक में अब देखने वाले हैं। मान लेते हैं अर्थ का सरफेस, ये अर्थ का सरफेस है बच्चों। अर्थ का रेडियस है r, बहुत बड़ा होता है ना, कितना होता है रेडियस ऑफ अर्थ, अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स। मास ऑफ अर्थ कैपिटल M। इसके ऊपर यहां पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, पर्सन का मास मान लीजिए बच्चों स्मॉल m, सरफेस पे खड़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पर्सन एंड द अर्थ विल बी हाउ मच, फोर्स विल बी F इज इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पर्सन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कहां से कहां तक, अर्थ के सेंटर से मैन के सेंटर तक। पर मैन का जो साइज है ऑलमोस्ट अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसा है, नेग्लिजिबल। तो हम इनके बीच में डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के इक्वल अज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं बच्चों। तो ये फोर्स लगा रही है अर्थ इस मैन पे। It always acts vertically downwards towards the center of earth. तो बच्चों this is equal to mass into acceleration। इसी एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो कितनी आ जाती है g into mass of earth by r square। this g of earth कितनी है बच्चों, वैल्यूज पुट कर देंगे, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का 9.81 मीटर पर
second square, which is taken approximately equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आती है बच्चों? तो ये क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ is called acceleration due to gravity on earth। धरती के ऊपर इतनी एक्सेलरेशन मिलती है, क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। बच्चों बात क्लियर है? पर ये होगा कहाँ? ये जो वैल्यूज हैं बच्चों, ध्यान में रखने वाली जो इंपॉर्टेंट बात है, ये कहां पे है वैल्यूज? एट वेरी नियर टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बिल्कुल नजदीक, या और अच्छे से बात करें, इट इज एट सरफेस ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि जो ये आर डिस्टेंस लिया गया है अर्थ के सेंटर से ये ऑब्जेक्ट के सेंटर तक लिया गया है। यह आदमी अगर हवा में, स्पेस में चले जाए तो बच्चों ये डिस्टेंस जो है वो आर से ज्यादा हो जाएगा। तो ये कहाँ है? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। बात समझ गए बच्चों? इस यहाँ तक आप सब बच्चे इसको नोट करें। अब आगे का टॉपिक फिर हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। स्मॉल जी में वेरिएशन आता है अर्थ पे। क्यों आता है? इसके 4 अलग अलग रीजंस हैं। ठीक है, 4 चीजों से जी चेंज हो सकता है। पहला जो रीजन देखेंगे बच्चों हम लोग, इट सेज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ठीक है, हेडिंग अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो हेडिंग क्या आ जाएगा? पहले हेडिंग लिख लेते हैं बच्चों। First reason of the variation of G is due to shape of earth। अर्थ की शेप के कारण G में चेंजेस आते हैं। क्या रीजन है? अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ को हमने पहले एक परफेक्ट स्फीयर मान के आर ले लिया था, पर जो रेडियस अर्थ का है डिफरेंट पॉइंट्स, इट इज डिफरेंट। कैसे है वेरिएशन बच्चों? बहुत वेरिएशन है। जी एट इक्वेटर, या कहें पहले से रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस एट पोल्स। ठीक है, इक्वेटर पे जो रेडियस है अर्थ का वो ज्यादा है पोल्स से। एक परफेक्ट स्फीयर की शेप में नहीं है अर्थ। कितने से? बाय 21 किलोमीटर्स। ठीक है, इक्वेटर पे रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा है देन दैट ऑफ द पोल्स, एंड जी इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर। रेडियस कहां पे जाता है? इक्वेटर पे। कहां से? पोल्स से। तो बच्चों ये हमारे पास G कहां पे ज्यादा होगा? जहां पे R कम। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पोल्स पे ज्यादा है एज कंपेयर टू द इक्वेटर। बात समझ में आती है बच्चों? हमारा वेट होता है कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। तो अगर हम लोग एक आदमी का वेट मेजर करेंगे, वो कहां पे ज्यादा आएगा? इक्वेटर पे या पोल्स पे? करेक्ट, वो ज्यादा आएगा कहां पे?
पोल्स पे, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, जो जी है वो कहां पे ज्यादा होता है प्यारे बच्चों? पोल्स। बात समझ गए? नोट करें। सेकेंड रीजन देखते हैं फॉर द वेरिएशन इन जी। बच्चों अभी हमने जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला था, कहां निकाला था? अर्थ के सरफेस पे। अब देखते हैं, देखें, वेरिएशन विथ हाइट। हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होएगी। कैसे चेंज होगी? देखें बच्चों, ये अर्थ है, यहां सेंटर से कहीं इस पॉइंट पे देख रहे हैं, जहां का डिस्टेंस है r, सरफेस से हाइट मान ली h, रेडियस है कैपिटल R। तो प्यारे बच्चों अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ। सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है हमेशा पॉइंट का, है ना? आपका दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस होता है ना फोर्स में। तो अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस टेकन विल बी r स्क्वायर। तो ये हाइट पे आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये r रेडियस से ज्यादा है? बिल्कुल है। तो ये जो g है, g सरफेस से कम होगा। Therefore g is less than g on the surface। ठीक है, अगर हाइट पे चले जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है बच्चों। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंप्रोवाइज करके, स्मॉल r इज हाइट h प्लस रेडियस r प्लस h का स्क्वायर। किसी भी फॉर्म में आप लोग क्वेश्चन में चाहे तो यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या फॉर्म इजी पड़ रही है बच्चों। r स्क्वायर से मान लिया डिवाइड कर दिया, रेडियस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, r प्लस h का भी स्क्वायर है यहाँ पे, gm अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस फॉर्म में भी फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स बात? देन I can write it like this as well, g surface 1 upon 1 plus h by r का स्क्वायर। r से डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो g is g surface 1 plus h by r, डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए तो पावर माइनस में हो जाएगी बच्चों। if h is very very less than r, that is near to earth, मतलब ये पॉइंट बहुत ऊपर नहीं है, रेडियस के कंपैरिजन में छोटा ही है। रेडियस से 6400 किलोमीटर, मींस ये 200-300 किलोमीटर तक अगर पॉइंट ऊपर है तो वी कैन से h is very less as compared to r। बायनॉमियल लग जाएगी, तो g is equal to g surface into 1 minus 2h by r। अगर हाइट कम है तो बच्चों यही फॉर्मूले से आंसर आता है, क्वेश्चन इसी वे में फ्रेम किया जाता है। आई होप आप सब बात समझ गए, यहां तक आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट इज बच्चों वेरिएशन इन स्मॉल जी विथ डेप्थ। इस डेरिवेशन को बच्चों थोड़ा अच्छे से समझेंगे मेरे साथ साथ। देखिए बच्चों, लेट अस से दिस इज अर्थ। अर्थ का रेडियस है कितना? r। सरफेस से अंदर यहां पे कितना डेप्थ अंदर? d डेप्थ अंदर। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है। क्या करेंगे, कैसे बताएंगे? देखें, इस
से पास होता हुआ एक स्फीयर बना लें विद दिस सेम सेंटर। ठीक है, कहता है जो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी दैट विल ओनली बी ड्यू टू मास इन दिस पार्ट, जो अंदर अंदर आया है। क्या कहता है बच्चों? ही सेज फोर्स या एक्सेलरेशन, फोर्स ही कह देते हैं बच्चों, ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। तो फोर्स एट पॉइंट P will only be due to mass of earth, mass of ऐसे कह सकते हैं sphere formed inside earth passing through point P with center same as earth। अब ऐसा क्यों है? This can be explained on basis of शेल थ्योरम। शेल थ्योरम आपको लास्ट क्लास में बताई थी स्टूडेंट्स। एक शेल के अंदर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। तो क्या कहा गया, अगर यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो सिर्फ ये इस पॉइंट से पास होता हुआ सेम अर्थ के सेंटर के साथ जो स्फीयर बनेगा उसी का मास काम आएगा। ये बाहर बाहर का जो मास है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? किसने एक्सप्लेन किया? शेल थ्योरम ने। कैसे बच्चों? देखें, मान लीजिए आप यहां पे एक शेल बना दीजिए। आपने एक थिन शेल बना लिया बच्चों। थिन शेल है, शेल के लिए पॉइंट पी उसके आउटसाइड में, इनसाइड में, इनसाइड में, तो शेल के अंदर फोर्स 0। ऐसे ही एक शेल यहां बना ले, यहां बना ले, यहां बना ले बच्चों। इसके बार बार यहां से यहां तक जितने भी शेल बनाऊंगा पॉइंट पी उनके इनसाइड में आएगा और शेल के इनसाइड में नेट फोर्स हमेशा 0 होती है। तो बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या आ जाएगी? जी, इट विल बी जी इंटू एम डैश। एम डैश है अंदर के पार्ट का मास बाय यहां तक का जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई बच्चों? एम डैश कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल मास एम, उसको पूरे अर्थ के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। अर्थ एक स्फीयर है ऑलमोस्ट, दैट विल बी मास पर यूनिट वॉल्यूम। उसको ये जो अंदर का स्फीयर है जो रेड वाला बना रखा है इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? इस अंदर के पार्ट का मास। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू अंदर का पार्ट जो है वॉल्यूम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम डैश इज बच्चों m इंटू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। ग्रीन वाला क्या बना रखा है? अर्थ थिन शेल। दिस इज एग्जांपल ऑफ थिन शेल। ठीक है ना बच्चों? m डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं तो g विल बी इक्वल टू g बाय r स्क्वायर इंटू m डैश which is m into r cube by small r cube. g will be equal to gm by r cube into small r. ठीक है? अगर ग्राफ भी बनाना हो बच्चों, वेरिएशन ऑफ g with distance r from center of earth, तो बच्चों देखें एट सेंटर ऑफ अर्थ की अगर बात की जाए तो ये स्मॉल r कितना होगा?
0 यहीं पे आ जाएंगे ना, कोई फोर्स ही नहीं है उसके अंदर, कोई मास ही नहीं है, खुद ही सेंटर है बेचारा, तो r 0 तो वहां पे g 0। उसके बाद देखें g की पावर 1 r की पावर 1, स्ट्रेट लाइन कहां तक, अर्थ के सरफेस तक। सरफेस पे कितना होता है ये g, दिस इज इक्वल टू g m अपॉन अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। बाहर क्या होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अभी लास्ट में किया था। क्लियर हो गई बच्चों बात। अब इसको चाहे तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके लिख सकते हैं, g डैश इज जी एम बाय आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, कैपिटल आर माइनस डेप्थ, कैपिटल आर माइनस डेप्थ। ये आर क्यूब था, आर स्क्वायर ये हो गया, एक आर ये हो गया। ये क्या है स्टूडेंट्स, जी एम बाय रेडियस का स्क्वायर जी सरफेस, जी डैश इज जी सरफेस इनटू 1 माइनस डी बाय आर। इसी टाइप का कुछ फॉर्मूला हाइट के साथ था, पर रिस्ट्रिक्शन थी हाइट कैसी होनी चाहिए, स्मॉल। यहाँ कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं दी गई है, दिस इज ऑलवेज वैलिड। बात समझ गए, नोट कीजिए। लास्ट वेरिएशन देखते हैं। Next and last is variation due to rotation of earth। अर्थ की रोटेशन के कारण भी स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है। कैसे देखें, मान लीजिए अर्थ है, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। बच्चों यहां पे कोई पॉइंट है, कोई मास है, कितना मास है m, ठीक है। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, किधर को लगता है हमेशा, अर्थ के सेंटर की तरफ, इधर को ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हाउ मच इज द फोर्स, mg। बच्चों अगर यहीं पे खड़े होके देख रहे हैं सारी चीज को, आप मुझे बताएं अर्थ कैसी है, रोटेट करती है, सर्कुलर मोशन है अर्थ का, एवरी सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटिंग, मतलब ये आदमी कहाँ खड़ा है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में। जब भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हो, जिसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं, तो क्या लगाना पड़ता है, सूडो फोर्स। सर्कुलर मोशन में सूडो फोर्स कौन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर को लगती है। मान लीजिए ये पॉइंट इस सर्कल में घूम रहा है, कितनी रेडियस के, आर रेडियस के, तो इस पे आउटवर्ड फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r। मान लीजिए दिस लेटिट्यूड एंगल इज थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों दिस विल बी पाई माइनस थीटा। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स नहीं लग रहा है ग्रेविटी का, एक और फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड्स। जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, कहीं इधर आएगा, उसका नाम रख दिया mg डैश। क्या है ये mg डैश, इट इज रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। अब बस कैलकुलेट करना है, mg डैश इज रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, दीज आर द टू वेक्टर्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, b कितना है, m ओमेगा स्क्वायर r मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल, कितना है एंगल, पाई माइनस थीटा। क्या लगाया है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बच्चों दिस रिजल्टेंट mg डैश इज इक्वल टू, यहां से आएगा बच्चों m स्क्वायर
जी स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा 4 आर स्क्वायर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर 2m स्क्वायर जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ठीक है, ये m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा बाहर आके m, इट विल गेट कैंसिल्ड विद दिस, g डैश इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 आर स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, इस पूरे की पावर हाफ। क्लियर हो गई बच्चों बात? अब देखें ओमेगा क्या है, व्हाट इज दिस ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिनिंग ऑफ अर्थ। मतलब क्या है, आपको पता है अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है? ओमेगा। कैसे निकलता है ओमेगा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड है अर्थ का? 24 आवर्स, सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा, तो ओमेगा इज नियरली 7.27 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा में 10 की पावर -5 आया। तो ओमेगा कैसा है बच्चों? ओमेगा इज स्मॉल। अगर ये ओमेगा स्मॉल है तो इसकी पावर 4, वेरी स्मॉल, therefore it can be neglected। इसको निग्लेक्ट कर दिया गया बच्चों, तो इसको 0 कर दें, तो जी डैश इज जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा की पावर हाफ। पूरे में से जी स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, पावर हाफ है, तो जी स्क्वायर बाहर आके क्या बनेगा? जी स्क्वायर हट गया 1, पर यहां तो अकेला जी था, तो जी से डिवाइड होगा बच्चों। अब आपको पता है ओमेगा बहुत छोटा है, तो ओमेगा स्क्वायर भी बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू जी, देयरफॉर बाय अप्लाइंग बायनॉमियल थ्योरम पावर अंदर आ जाएगी, जी डैश विल बी जी इंटू 1 माइनस हाफ 2 ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा बाय जी। ये कैंसिल, जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, जी डैश इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा डी स्टूडेंट्स। ठीक है, जी में से ये टर्म माइनस होती है, कौन सी टर्म? ओमेगा स्क्वायर आर। अब स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है बच्चों। देखिए ये स्मॉल आर है, ये वाला एंगल थीटा है, यहां से लेके ये तो लाइन बन गई, ये डिस्टेंस है अर्थ का रेडियस, तो cos थीटा क्या आ जाएगा बच्चों? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर? इट विल बी कैपिटल आर cos थीटा। तो ये फाइनल फॉर्मूला बन गया, जी डैश इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस cos स्क्वायर थीटा। बात करें प्यारे बच्चों एट इक्वेटर, थीटा विल बी 0, पॉइंट यहां होगा, तो ये कम करते करते एंगल 0, cos 0 इज 1, तो जी डैश इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है बच्चों, बात करें पोल्स पे, एट पोल्स थीटा विल बी 90 डिग्रीज, है ना बच्चों? बढ़ते बढ़ते एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएंगे 90 डिग्रीज, cos 90 इज 0,
तो जी डैश इज इक्वल टू जी। ये कहाँ पे? पोल्स पे। ये कहाँ पे बच्चों? इक्वेटर। बात समझ गए हैं? यहाँ तक नोट करें। आज के लेक्चर का थ्योरी पार्ट यहीं तक है। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ऑन द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव लर्नड टुडे। तो बच्चों चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले वेरिएशन ड्यू टू हाइट के क्वेश्चंस। क्या कहता है? एट व्हाट हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी reduces to half its value as on the surface of earth। बच्चों गलती क्या नहीं करनी है, सबसे पहले तो ये सीख लीजिए, ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। कौन सा? g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाय r। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब h बहुत छोटा हो रेडियस से, तो g में भी वेरिएशन कम होगा। यहाँ क्या बोल दिया डायरेक्ट? कितनी वैल्यू हो गई है अर्थ के सरफेस पे जितनी है उससे हाफ। तो ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों, जी डैश इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। जी डैश इज जी सरफेस का हाफ, ये हो गया बच्चों कैंसिल। तो आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। लेट्स टेक द रेसिप्रोकल, आर प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर इज 2। टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, आर प्लस एच बाय आर इज इक्वल टू रूट 2। तो आर प्लस एच इज इक्वल टू बच्चों, आर इधर चला जाएगा, रूट 2r। तो h इज रूट 2 माइनस 1 इंटू आर। इतनी हाइट पे चले जाएंगे बच्चों तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो जाएगी। हमारा जो वेट है, अगर आप अर्थ पे 60 kg के है तो इतनी हाइट पे जाके आपका वेट सिर्फ 30 kg रह जाएगा। क्लियर होगी बच्चों बात? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। At what height acceleration due to gravity reduces by, very important word is by, 98% से कम हो गई तो बची कितनी? 2%। ठीक है, reduces by तो बची कितनी? 2% बच्चों। तो g डैश इज g इंटू 1 प्लस g इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कितनी बची है? 2%। 2g बाय 100 ये आ जाएगा। ठीक है, 98% कम हो गई। तो बच्चों अब क्या आ गया? r अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर इज 1 बाय 50। टेक रेसिप्रोकल एंड अंडर रूट। तो r प्लस एच इज इक्वल टू रूट 50r। h इज इक्वल टू रूट 50 माइनस 1 इंटू आर। इतनी हाइट पे चले जाएंगे बच्चों तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस हो जाएगी 98%। इसी को थोड़े क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्या देता है? रिड्यूसेस टू 98%। 98% पे हो गई, मतलब सिर्फ डिक्रीज कितने का हुआ? 2% का। फिर तो थोड़ी सी ही हाइट पे गए हैं, थोड़ी सी ही हाइट पे गए हैं बच्चों। तो सेकंड का जो सेकंड पार्ट बनेगा, आप अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, g डैश इज g इंटू 1 माइनस 2h बाय r। तो क्वेश्चन में ये बाय और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। g रिड्यूसेस टू 98% ना, 98% बचा है, ये ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है, g से g कैंसिल, 2h बाय r इज इक्वल टू 1 माइनस 98 बाय 100।
2h/r इज इक्वल टू 2/100। तो बच्चों h इज इक्वल टू r/100। r इज 6400 किलोमीटर बाय 100, h इज 64 किलोमीटर। तो अगर अर्थ के सरफेस से 64 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2% से कम हो जाएगी, ठीक है, 98% रह जाएगी दैट ऑफ द वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नोट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखें थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कितनी हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 36%। तो बची कितनी बच्चों, 64%। काफी कम हुआ है ना, अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला मत लगाना। तो g डैश इज g इनटू r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, रिड्यूसेस बाय 36%। तो 36% कम हो गई, बची कितनी है, 64% ऑफ g ऑन द सरफेस। बात समझे स्टूडेंट्स। g surface cancel, take under root 8/10 is equal to r upon r plus h। r upon r plus h is 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5r is equal to 4r plus 4h, r is equal to 4h, h is equal to r by 4 और h is equal to 1600 किलोमीटर। तो अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर जाते ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ 64% बचती है, ठीक है बच्चों। एक इसका फोर्थ क्वेश्चन देखें, क्या बोला है, रिड्यूसेस टू। तो सिर्फ रिड्यूस होके बची कितनी है, 36%। तो बच्चों क्या आ जाएगा, g डैश इज g इंटू r अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, कितनी बची है, 36%। 36/100 of g surface is equal to g surface into r upon r plus h का स्क्वायर, टेक अंडर रूट 6/10 is equal to r upon r plus h। तो r upon r plus h will be 3/5, 5r is 3r plus 3h, 2r is 3h, h will be 2r by 3। इस साइड पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ 36% बचेगी। समझ गए बच्चों बात, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है एट व्हाट डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्यारे बच्चों 0 कहाँ होगी, g डैश इज डेप्थ के साथ यही वेरिएशन का फॉर्मूला है, ये g सरफेस है तो g कितना हो जाना चाहिए वहां पे 0। तो बच्चों इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, देयरफॉर 1 माइनस d by r is equal to 0, that is d by r should be equal to 1, therefore depth किसके बराबर हो जाए, इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब कहाँ 0 होगी ग्रेविटी, सिर्फ अर्थ के सेंटर पे। समझ के बच्चों बात। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, at what depth acceleration due to gravity will be 1/4 as on surface। सरफेस का कितना हो जाए 1/4। तो g डैश इज g सरफेस 1 माइनस d by r। g डैश क्या हो जाए, g सरफेस का 1/4, g सरफेस कैंसिल, 1/4 इज 1 माइनस d by r और d by r इज 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो डेप्थ आ गई स्टूडेंट्स 3r/4। बहुत ही इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक आज का लास्ट क्वेश्चन देखें बच्चों,
क्या कहता है, अर्थ पे कोई फोर्स नहीं लगाया, टॉर्क नहीं लगाया, अर्थ श्रिंक हो गई, श्रिंक होके रेडियस कितना हो गया, हाफ। न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे पूछा है बच्चों, श्रिंक हुई, मास तो चेंज नहीं हुआ, श्रिंक हुई तो टॉर्क एक्सटर्नल अर्थ के ऊपर कितना लगा, 0। देयरफॉर अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों पहले का एंगुलर मोमेंटम मास m, रेडियस r/2, 2/5 m इंटू आर का स्क्वायर, पहले रेडियस r था, अर्थ एक स्फीयर है, शुरू का ओमेगा इज इक्वल टू 2/5, श्रिंक हुई तो मास चेंज नहीं हुआ, रेडियस कितना हो गया, r/2, अब ये ओमेगा डैश हो गया उसका स्क्वायर। बच्चों these terms will get cancelled, तो ओमेगा डैश Li ओमेगा होता है will be equal to 4 times ओमेगा। पहले टाइम पीरियड क्या था प्यारे बच्चों, 24 आवर्स इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। न्यू टाइम पीरियड t डैश 2 पाई बाय ओमेगा डैश, डिवाइड बोथ 24 by t dash will be equal to omega dash by omega। omega dash की वैल्यू पुट कर दें बच्चों, 4 times omega, कैंसिल तो t dash आ गया 6 hours। अगर बच्चों अर्थ का मास सेम रहे, मतलब अगर अर्थ श्रिंक हो जाए, ठीक है, अर्थ का मास सेम रहा, अर्थ श्रिंक हो गई, इसका रेडियस कम हो गया, तो अर्थ के सरफेस पे जो दिन रात मिला के एक दिन होता है, दैट विल बी ऑफ 6 आवर्स, जिसकी ड्यूरेशन अभी है कितनी बच्चों, 24 आवर्स। ठीक है, इसी टाइप का आप एक क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर बताऊंगा, आप लोग ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन है, if the ice at the poles melt, how will the duration of the day will change। ठीक है बच्चों, तब तक ये सब कुछ रिवाइज करें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।